आपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स और फैमिली को भी शायद अभी नहीं बताया है दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. A lot of nausea typically starts, around 6th week पे nausea kick in करता है, so you're feeling a little out of it. सारे टाइप की खुशबुएं environment में आने लग जाती हैं. You become very particular about the smells in your environment. बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं जो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खा तो क्या आप उनके आसपास भी नहीं रह पाते हो. तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है. एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर कई बार इसलिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज पीपल अराउंड अस डोंट इवन नो दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, because typically they tell you also, right, to wait for about 10 to 12 weeks, and typically it's in the second trimester that people start making their pregnancy public. तो इस पीरियड में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है एक न्यू मदर के लिए टू काइंड ऑफ मैनेज हर प्रेगनेंसी, स्पेशली इफ इट्स हर फर्स्ट वन. इफ यू आर इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मेनी कंग्रेचुलेशंस. चांसेस आर यू हैव ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड दैट यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी. एंड बहुत कुछ चल रहा होगा इमोशंस वाइज, बॉडी वाइज. मे बी यू हैव हैड किड्स बिफोर, मे बी दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम. ईदर केस आज हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो to make your pregnancy just a little bit nicer and a little bit smoother both emotionally and physically. So without further ado, let's get started. कुछ ऐसे decisions लेने होते हैं हमें अपने first trimester में जो आगे चल के काफ़ी important हो जाते हैं. and उनमें से एक ऐसा decision होता है अपना डॉक्टर और एक हॉस्पिटल चूज़ करना. For the doctor, my advice to you would be that please understand what kind of a person you are, and depending on that, choose your doctor. एक कोई डॉक्टर होएगा जो शहर में बहुत मशहूर होएगा, जो बहुत आपकी लोकेलिटी में बहुत पॉपुलर होएगा, आपके फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस, फैमिली सर्कल में बहुत पॉपुलर होएगा, बट व्हेन यू मीट दैट पर्सन you don't necessarily connect, right? Versus you may meet just an average doctor who you kind of found through one of the search engines, and you may just hit it off instantly. Every pregnancy is different, every doctor-patient relationship is different as well, especially एक pregnancy के case में. So if you're the kind of person who plans to be very involved in your pregnancy, आपको एक collaborative doctor की ज़रूरत पड़ेगी. You want a person who you can talk to, who is open to your ideas, who doesn't mind कि आप Google पे कुछ पढ़ के आए थे. Versus, if you're a person who is like, ठीक है, I'm the one carrying the baby, but I'm completely okay doing everything that my doctor tells me to do. In that case, maybe the doctor who will be more suited to your style will be somebody more authoritative, somebody more motherly in nature, who says ये करना है, ये नहीं करना है. So it will completely kind of boil down to you. How do you feel about your doctor as a person? So you can make a choice based on that. Another good decision making factor जो आपकी डॉक्टर की चॉइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है और करना भी चाहिए is कि आप कौन से हॉस्पिटल को चूज कर रहे हैं. The biggest tip over here would be to please choose a hospital which is close to your locality. आपके घर के आसपास कोई अच्छा हॉस्पिटल है तो आप उसको प्रेफरेंस दीजिए वर्सेस एक बहुत बहुत अच्छा हॉस्पिटल जो कि काफ़ी दूर है. ये आपको नॉट ओनली अपनी प्रेगनेंसी चेकअप्स में काम आएगा, बट ये आपको डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी जो आपकी बहुत सारी विजिट्स होती हैं बेबी के साथ उनमें भी काम आएगा. सो इट गोज़ अ लॉन्ग वे. अगर 0 to 10 का रेंज है एंड देयर इज़ अ हॉस्पिटल विच इज़ अ 9, बट जहाँ जाने के लिए आपको 1 घंटे का कम्यूट लगता है वर्सेस अ हॉस्पिटल दैट इज़ से 7 और an 8 बट इज़ गुड इनफ, बट वो 5 मिनट दूर है आपके घर से. आई वुड हाईली रेकमेंड टू चूज द हॉस्पिटल दैट इज 5 मिनट अवे फ्रॉम योर प्लेस. इट्स ओके टू मीट मल्टीपल डॉक्टर्स बिफोर यू पिक योर डॉक्टर. सो आपने हॉस्पिटल अगर अपना पिक कर लिया है या आप 2-3 डॉक्टर से मिल रहे हो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन. The important thing is that you and the doctor have to be able to establish a relationship. अब इस केस में हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी यूनिक हो, थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो. मे बी इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मे बी इट्स post 35, post 40, मे बी देर इज़ IVF इन्वॉल्व, मे बी देर आर अदर मेथडोलॉजीज इन्वॉल्व. उस केस में ऑब्वियसली जिससे भी आप कंसल्ट अपने फर्टिलिटी के लिए कंसल्ट करते रहे हैं, दैट विल बी द बेस्ट वे टू टेक इट फॉरवर्ड. तो वो एक आपका नेचुरल एक्सटेंशन बन जाएगा. बट फॉर पीपल हु हैव जस्ट फाउंड आउट दैट दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी एंड आर नाउ गोइंग अबाउट इन द सर्च ऑफ द डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल, these tips would be highly helpful. Let's talk about food and exercise in the first trimester. First trimester में couple of things that doctors and
naturopaths and everyone who is concerned about your pregnancy, including your mother, your friend, somebody who knows nothing about having a baby also will tell you slow down. Another thing about the first trimester is that chances are, if you're working full time, आपने अपनी वर्क प्लेस पे अभी शायद नहीं बताया है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स और फैमिली को भी शायद अभी नहीं बताया है दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. A lot of nausea typically starts, around 6th week पे nausea kick in करता है, so you're feeling a little out of it. सारे टाइप की खुशबुएं environment में आने लग जाती हैं. You become very particular about the smells in your environment. बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं जो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खा तो क्या आप उनके आसपास भी नहीं रह पाते हो. तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर कई बार इसलिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज पीपल अराउंड अस डोंट इवन नो दैट वी आर expecting, because typically they tell you also, right, to wait for about 10 to 12 weeks, and typically it's in the second trimester that people start making their pregnancy public. तो इस पीरियड में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है एक न्यू मदर के लिए टू काइंड ऑफ मैनेज हर प्रेगनेंसी, स्पेशली इफ इट्स हर फर्स्ट वन. सो इफ यू आर वर्किंग फुल टाइम, it's a good time to decide when do you want to disclose at your place of work that you are expecting a baby, so that things can be planned accordingly, and also you get the support that you require at your workplace. Most of the companies today आज उनकी जो maternity policies है, paternity policies है, they have come a long way. Of course they still have a long way to go, लेकिन काफ़ी progress हुई है इस area में to say that okay, a lot of companies are very supportive to women who are planning to have a baby and then come back to the workforce. So please ये आप fine print ज़रूर पढ़िए कि आपकी कंपनी की maternity policies क्या है, and आपको अपना काम कैसे प्लान करना है in case you're planning to get back to work immediately after having the baby. Now let's talk about the mental angle of it. Okay, in fact that is the main idea behind this video, to kind of tackle this on a mental and emotional level, because physically तो सब हो ही जाता है, हम कर ही लेते हैं. But first trimester is also a period of a lot of changes internally, hormonally, and mentally. You may be feeling a lot of things, right, with nobody to talk to at this point. So a good thing to know at this point is that your hormones are completely changing. Okay, your body is making a baby. Okay, so it's okay that you want to sleep all the time. It's okay that you want to have only particular kinds of foods, and movies में तो इसको एक डिफरेंट लेवल पे ही ले जाते हैं. बट ये एक्चुअली फैक्चुअली काफ़ी लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, वेयर आई कुड नॉट हैव माई नॉर्मल दाल सब्जी रोटी फॉर द फर्स्ट 3 months इन बोथ माई प्रेगनेंसीज. इट्स जस्ट दैट कई बार एक पर्टिकुलर स्मेल से, एक किसी छौंक से आपको बिल्कुल यू आर कम्प्लीटली टर्न्ड ऑफ बाय दैट, एंड टू जस्ट नो दैट इट इज़ नॉर्मल एंड it's going to come back. Like you are going to be able to eat your normal food, you are going to be able to sleep the way you used to sleep, but abhi to do whatever you need to do to get yourself functioning. If you need to sleep for 16 hours a day, make sure that you are doing that. And just because you're not looking like you are pregnant yet doesn't mean you are not pregnant. Your body is actually doing the सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है वो आपकी बॉडी इसी फर्स्ट 3 months में कर रही है. That is the reason the first trimester is considered even more important than the third trimester, because इस trimester में pregnancy cement होती है. इस trimester में थिंग्स बहुत स्टेबलाइज हो जाती हैं. तभी आपको कोई भी राह चलता भी बोल देता है कि ये मत करो, वो मत करो, फलाना मत करो, बिकॉज इट जस्ट फील्स लाइक द ईजिएस्ट एंड द सेफेस्ट थिंग टू डू, टू जस्ट सिट इन वन प्लेस एंड टू नॉट डू एनीथिंग. So here is what Rujuta Divekar says in her book called Pregnancy Notes, which is the book that I referred to for both of the pregnancies. So exercise should continue. Of course, take a step back wherever you feel the need to. अगर आप already exercise करते आ रहे हैं तो आप please exercise अपनी continue कीजिए. अगर वो instructor led exercise है तो अपने instructor को बता दीजिए that you are expecting a baby. अगर आप योगा करते हैं तो obviously कुछ आसन्स हैं जो आप अभी नहीं कर पाएंगे. Same goes for lifting weights. Same goes for a lot of other cardio which involves jumping and jerking your body. So just let your instructor know. For any new kinds of exercise, the idea is to not begin something new unless it's very, very gentle.
अनलेस इट्स इंस्ट्रक्टर लेड। तो अगर आपने कभी पहले योगा नहीं किया है बट अभी आपको योगा शुरू करना है, डू इट इन अ प्रॉपर क्लास, डू इट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी टू डू एट दिस पॉइंट। अगर आप ऑलरेडी स्विमिंग करते रहे हैं, आपको एक स्विमिंग पूल में बहुत रिलीफ फील होगा, बिकॉज यू नो योर नोजिया विल ऑल्सो be helped, and also this is an exercise that you can continue all throughout your pregnancy till the last day of your pregnancy. So definitely evaluate swimming. Talking about food, the 3 superfoods that Rujita Divekar talks about in her book Pregnancy Notes are hing, ragi and beetroot. हींग को ऑब्वियसली आप किसी भी टाइप के तड़के में खा सकते हो, और रागी को अगर आप रोटी खा रहे हो अभी, तो रागी को द सिंपलेस्ट वे दैट वी हैव फाउंड इन आवर हाउस टू ईट इट इज़ टू जस्ट इनकॉर्पोरेट इट इन योर रेगुलर आटा एंड हैव रागी की रोटी। रागी का पॉरेज भी बनता है जो कि यू नो मिड मील्स में आप ले सकते हो। उसकी कंसिस्टेंसी एक्चुअली क्वाइट चॉकलेट पुडिंग टाइप की हो जाती है, तो अगर आप किसी तरह यू कैन हैव दैट, it'll kind of taste like a poor man's chocolate pudding. Last but not the least is beets, and beets को कहते हैं कि कुक करके अगर आप खाओगे तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आप ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो बीट्स की सब्जी बना के या बीट्स को पहले स्टीम करके उसके बाद उसको किसी भी फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करके, बीट्स की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। बीटरूट डोसा हो गया। सो बीटरूट इज़ अ ग्रेट वन टू इनकॉर्पोरेट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी। नोजिया से डील करने के लिए द बेस्ट हैक दैट आई फाउंड वॉज टू हैव सिट्रस, वॉज टू हैव बटर मिल्क, एनीथिंग जिससे आपको यू आर फीलिंग नॉशियस, उससे थोड़ा दूर रहो। एंड ये नोजिया यूजली 8 से 9 हफ्ते के बाद अपने आप चला जाता है। कुछ केसेस होते हैं जिसमें मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी बुरी होती है, दैट इज़ समथिंग यू जस्ट हैव टू राइड थ्रू। उसका एज सच देयर आर सम मेडिसिन्स दैट डॉक्टर्स गिव यू जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं, बट वो फिर आपको दूसरे वेज में मतलब आपको बैलेंस आउट करना पड़ता है। सो ट्राई एंड डील विद दिस एज मच एज यू कैन with food and with just resting a lot, and try and not take any extra medication if you can help it. First trimester से second trimester में transition करना भी एक एक काफ़ी इंटरेस्टिंग राइट ऑफ पैसेज हो जाता है, जिसके बारे में हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की वीडियो के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, वॉच दिस आफ्टर दिस इफ यू हैव इट, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, प्लीज टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय।